गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 8 एनसीईआरटी चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका जो मूल रूप है उसको पहले जानेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में जो मेन मुख्य फॉर्मूला है इसका a प्लस बी के पावर n। जैसे हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर पूछें, इसका क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा गया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछा गया तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर हम पूछें कि a प्लस बी के पावर 4 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी के पावर 5 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी के पावर 5 का क्या फॉर्मूला होगा। ऐसी अगर पूछें कि a प्लस बी के पावर 10 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी के पावर 100 का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग को इस एक्सरसाइज में देखना है कि कैसे उसको एक्सपैंड करते हैं। जैसे ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपैंडिशन ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर उसी तरीके से अगर हमको इसका एक्सपैंडिशन पूछे तो क्या होगा। और ये जो चैप्टर है ये आपका कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि अगर यहाँ पे रहे एन के जगह पर अगर 5 सी आर के जगह पर अगर रहे 2, यानी कि 5c2 का मतलब है कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एन तो फैक्टोरियल एन, 5 है तो फैक्टोरियल 5 बटा आर है तो आर फैक्टोरियल, तो 2 है तो 2 फैक्टोरियल और फिर क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 है तो 3 फैक्टोरियल पर लिख देंगे बटा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 कट जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10, 10 आया इसका वैल्यू। ठीक है, एक चीज और, कभी भी हम एन सी ए और एन सी बी अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का जोड़ कितना के बराबर होगा, एन के बराबर होगा। यानी कि सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एन, इसके बराबर होगा। ठीक उसी का विपरीत भी हो सकता है, यानी कि अगर ए और बी को अगर जोड़ दें, अगर वो ऊपर वाले के बराबर अगर आ जाता है तो समझ जाइए कि इसका जो वैल्यू होगा वो और इसका जो वैल्यू होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए अगर उसी तरीके से हम लिखे कि जैसे 5c2 का वैल्यू निकाले हैं और 5c3 का वैल्यू अगर हम निकाले हैं, हम जान रहे हैं कि 5c2 का वैल्यू और 5c3 का वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों को जोड़ने पर 5 देखो ऊपर वाला आ जाता है कि नहीं। जब ऐसा होता है तो समझिए कि इसका मान और इसका मान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका देखिए कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल।
5 को क्या लिख सकते हैं, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कट गया। ये 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10। आया कि नहीं मान दोनों का बराबर। तो इस तरीके से हम इस सब चीज का यूज करेंगे इसके एक्सपेंडिशन में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एक्सपेंडिशन कैसे होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखेंगे हम लोग कि a प्लस बी के पावर n का कैसे एक्सपेंडिशन होगा। a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंडिशन, n जो पावर रहेगा वो nc0, nc1, nc2, nc3 ऐसी करके कहां तक जाएगा, ncn तक। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है उसको भी लिखेंगे और दूसरा वाला जो है उसको भी लिखेंगे, ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे करके। फिर क्या होगा, प्लस है तो सारे प्लस में होंगे, यानी प्लस 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 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, अगर निगेटिव यहाँ पे रहता तो सब चीज ऐसे ही होता, सिर्फ यहां से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलता, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके चलेगा। ठीक है, और देखिए जो पहला वाला जो एलिमेंट है उसका पावर इसका अंतर होता है, यानी n माइनस 0 n, पहला वाला का सिर्फ a का, जो पहले जो a है उसका जो पावर होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, जो पावर जो रहेगा पहला वाला उसका इन दोनों का डिफरेंस होता था n माइनस 0 n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा पावर n माइनस 1, n माइनस 2 इसका पावर हो जाएगा n माइनस 2, इसका पावर क्या हो जाएगा n माइनस 3, a का पावर, इसका क्या हो जाएगा n माइनस n यानी कि 0। अब चलते हैं b का पावर, b का पावर क्या था, जो नीचे रहता है वही उसका पावर हो जाता है, यानी 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है, n है तो n। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे किसी भी चीज के एक्सपेंडिशन में, और उसमें कुछ और भिन्न भिन्न फॉर्मूला है, जैसे n c 0 और n c n, ये दोनों आपस में बराबर होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर, और n c 1 अगर रहेगा तो ये n के ही बराबर हो जाता है। ये सब फॉर्मूला का हमको यूज करना है। जैसे अब देखिएगा, हम तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला तो जानते हैं, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से अगर हम निकालते हैं तो क्या हमारा जो उत्तर है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाकई में आता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसका जो एक्सपेंडिशन जो हम करते हैं उसका जो पावर जो भी होता है उससे एक ज्यादा उसका टर्म होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पावर कितना है 2, तो इसका एक्सपेंडिशन जो होगा वो 3 पदों में होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 पद, यानी जितना भी पावर रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म उसका रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, एक ज्यादा, यानी n, यहाँ पे अगर n है तो इसके टर्म होंगे n प्लस 1, अगर यहाँ पे पावर अगर 2 है तो 2 प्लस 1, यानी कि 3 पदों में ये टूटेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, 2 है, जैसे n था तो nc0, 2 है तो 2c0, 2c1, 2c2। अब जैसे ही ऊपर वाला के बराबर जैसे ही आ जाएगा तो बस खत्म हो जाता है, जैसे ncn हुआ खत्म हो जाएगा। उसके बाद a है तो a, b है तो b, फिर से ab, इसमें भी ab। अब पहला वाला का क्या कहते हैं पावर, इतना माइनस इतना, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। इसका पावर क्या बोले थे, जो रहेगा वही, 1 है तो 1, 2 है तो, प्लस में है सारे प्लस में हो जाएंगे, माइनस में अगर रहता तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे करके चलेगा।
ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा 2c0, फॉर्मूला देखिए nc0 अगर होता है तो भी 1 या ncn होगा तो भी 1, तो देखिए ncn यानी 2c2 3c3 जो भी रहेगा ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका भी वैल्यू 1, और किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 और a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस 2c1 यानी nc1, nc1 फॉर्मूला है nc1 का n ही हो जाता है, तो 2c1 का 2 ही हो जाएगा, 3c1 का 3 ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a और b एक है तो b प्लस 2c2, देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा तो 1 ही होगा 1, इसका भी किसी चीज का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, देखिए हमारा जो फॉर्मूला आया बिल्कुल वही आया है जो हम लोग याद कर रखे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देखना है हमको कि इसके जितने जो एक्सपेंडिशन है सब में देखते हैं इसका जो पावर है, ये दोनों एलिमेंट का जो पावर है उसका ऐड हमेशा इसके बराबर होता है, यानी देखिए यहाँ पे 2 प्लस 0 2 ही, 1 प्लस 1 2 ही, 0 प्लस 2 2 ही, यानी जितने पदों में हम इसको तोड़ेंगे सारे पदों में वो दोनों एलिमेंट के पावर का जो जोड़ होगा वो हमेशा जो एक्सपेंड जिसको करना है उतना के बराबर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं a प्लस बी के पावर 3 का, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है पावर 3 है तो पहले लिखेंगे 3c0 3c1 3c2 3c3। ठीक है, अब ए बी है तो ए बी ए बी ए बी यहां पे लिखेंगे ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या बोले थे 3 माइनस 0 यानी कि 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, इसका पावर यही वाला हो जाएगा 1 2 3, प्लस है तो सारे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा nc0 1 और किसी भी संख्या का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 और 1 में a क्यूब से गुना करेंगे तो a क्यूब। देखिए आपको जो जनरली जो यूज होता है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसका भी हम बता दिए हैं कि NCA और NCB दोनों आपस में बराबर होता है, तो जब हम एक निकाल लेंगे तो हमको दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्लस 3c1 यानी nc1 क्या था n ही हो जाता है तो 3c1 3 ही हो जाएगा, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, b है तो b। अब एक चीज और देख लीजिए हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऊपर वाला, तो यानी कि इसका मान जो आएगा वो और इसका मान जो आएगा वो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, अभी जस्ट बताया, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा जितना इसका आया है 3 ही होगा। ठीक है, और a तो a, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर प्लस दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर तो क्या होगा 1 होगा, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू बी क्यू बी क्यू। ये वही फॉर्मूला आया जो फॉर्मूला हम याद कर रखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो भी एक्सपेंडिशन होगा अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी का पावर अगर 10 भी कहेगा तो भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का पावर अगर 50 कहेगा तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग HW में लिखिएगा a प्लस बी का पावर 20, 21 और 22, ये 3 आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।